Okay. Sampada, Siddesh, Swarali, on your video. Okay. So लेक्चर्स अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का सेशन का कंसेप्ट क्या है, क्या होने वाला है, वो मैं पहले बताती हूँ कि क्या एग्जैक्टली मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. ओके, सो कंसेप्ट ऐसे है कि समझो आप लोग एक बैंक में वर्क कर रहे हो. वर्किंग इन अ बैंक एंड मैं यानी आपकी फैकल्टी अ कस्टमर. ओके, अभी मुझे क्या चाहिए कि आई वॉन्ट अ लोन. मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए. सो मेरी जो लोन की अमाउंट इज 5 lakhs. ओके, मुझे 5 लाख का लोन चाहिए. अभी ये 5 lakhs के लोन पे मुझे कितना ईएमआई एप्लीकेबल होगा वो मुझे देखना है. हाउ मच अमाउंट ओके, हाउ मच विल बी माई ईएमआई कितना रहेगा ये मुझे पता करना है. देन उसके बाद मैं जब बैंक में जाऊंगी यानी आपके पास मैं एज अ कस्टमर करके आऊंगी तो आप लोग मुझे पूछोगे कि आपको लोन कितना चाहिए. तो मैंने अमाउंट आप लोगों को बता दिया कि 5 lakhs का मुझे लोन चाहिए. तो मैंने उस पर आंसर दिया कि मेरा ईएमआई अमाउंट कितना रहेगा. ओके, तो यहां पे और उसका ईयर्स कितने रहेंगे. और हाउ मेनी ईयर्स, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो ये सब मेरे क्वेश्चंस है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है, ये सब कुछ है. सो आप लोग मुझे एक एक करके कैलकुलेशंस करके आंसर्स दोगे. बट मैं बहुत घाई में हूं, मुझे ये फटाफट उसके आंसर्स चाहिए. ओके, मुझे ये फटाफट कैलकुलेशंस चाहिए कि कितना ईयर रहेगा, कितनी अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है, ये सब कुछ मुझे फटाफट चाहिए. मेरे पास रुकने के लिए उतना टाइम नहीं है. तो एक्सेल में ऐसे एक फंक्शन है जिससे आप लोगों को हर एक चीज मिल जाएगी कि कितना ईएमआई है, कितने साल के लिए है, उसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब कुछ पता चलेगा. ओके, सो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सेल में फाइनेंशियल फंक्शंस. क्योंकि अभी तक जितने भी फंक्शंस हुए हैं उसमें से कोई भी फंक्शंस से हम लोग ईएमआई अमाउंट्स वगैरह नहीं कर सकते. तो फाइनेंशियल फंक्शन से ही हम लोग ईएमआई अमाउंट्स या ईयर या रेट ऑफ इंटरेस्ट ये फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल फंक्शंस है. जैसे पहला है पीएमटी फंक्शन जिसका नाम है पेमेंट. ये यूज होता है मंथली अमाउंट फाइंड करने के लिए यानी ईएमआई फाइंड आउट करने के लिए, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स के लिए. देन यूज होता है पीपीएमटी यानी ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए. प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ईएमआई की प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज होता है.
देन उसके बाद होता है आईपीएमटी। आईपीएमटी का यूज होता है इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ ईएमआई। ईएमआई में हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट अमाउंट पे किया ये हमें पता करना है, तो आईपीएमटी फंक्शन का यूज होता है। देन उसके बाद यूज होता है रेट फंक्शन। रेट फंक्शन का यूज होता है आपके बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। देन होता है ईयर। उसके लिए फंक्शन है एन पर, यानी नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ मंथ फाइंड आउट करने के लिए कि कितने साल तक हमारा लोन चलेगा, क्या होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज होगा। ओके। देन होता है, अगर हमें पता नहीं है कि मैंने इतना मैंने लोन लिया, ये मुझे किसी और को मेरे घर पे पता नहीं कि मैंने कितने अमाउंट का लोन लिया है, तो अगर उन्हें ये जानना है तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं पीवी फंक्शन से। पीवी फंक्शन से हमें हमारी लोन अमाउंट पता चलती है, यानी उसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू। तो दिस आर द फंक्शंस जो बैंक रिगार्डिंग है। और एक फंक्शन है जो है फाइनेंशियल फंक्शंस, जो फाइनेंस रिगार्डिंग यूज होते हैं। ओके, सो अभी हमें सिर्फ मुझे क्या जानना है, तो आई वांट कि मेरा ईएमआई अमाउंट कितना है। ओके, सिर्फ मुझे उतना पता करना है। बाकी डिटेल्स आप लोगों ने मुझे दी है कि आपका जो लोन है वो समझो 2 साल तक चलेगा, 2 इयर्स के लिए। बैंक का इंटरेस्ट 6.5% है समझो, ये मुझे आप लोगों ने बता दिया। मुझे आप लोगों को लोन अमाउंट भी पता है कितना है, 5 लाख है क्या है, तो मुझे चाहिए मेरा ईएमआई अमाउंट। तो उसके लिए अभी हम लोग एक्सेल में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ लोन। मेरा लोन अमाउंट कितना था, कोई बताओ कितना था मेरा लोन अमाउंट? नहीं आया आवाज मुझे। यस संपदा सिद्धेश, आप लोग आंसर करो। कितना अमाउंट था, कितना ये? आंसर 2 years. लोन अमाउंट वाज 5 लाख, रेट था 6.5%, साल कितना था? 2 साल। अभी मुझे फाइंड आउट करना है ईएमआई। ओके, तो ईएमआई के लिए फंक्शन मैंने अभी कौन सा बोला आप लोगों को, कौन से फंक्शन का यूज करना है ईएमआई के लिए? पीएमटी फंक्शन। गुड, पीएमटी फंक्शन। वेरी गुड। सो पीएमटी फंक्शन का यूज करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी पीएमटी। ओके, ओपन ब्रैकेट। अभी नीचे मुझे बोला गया है दिस इज कॉल्ड अ सिंटैक्स, ये क्या है? फॉर्मूला, या उसे सिंटैक्स कहा जाता है। तो उसके लिए वहां पे क्या यूज किया है? रेट कॉमा एन पर पीवी कॉमा एफवी कॉमा टाइप। ओके, सो अभी मैं प्रॉपरली, मुझे कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम लोग कॉमास भूल जाते हैं, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम लोग, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे जिसका नाम है ये फाइनेंशियल फंक्शंस का एफएक्स। ये मैं क्लिक करूंगी तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिससे मुझे मेरा रेट एन पर ये मैं पता कर सकती हूँ। तो रेट कितना है? तो रेट है 6.5%। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी उसकी सेल रेंज। कोई मुझे बता सकता है कि क्यों मैंने सेल रेंज सिलेक्ट किया होगा? क्यों मैंने सेल रेंज सिलेक्ट किया? मैं नंबर भी डाल सकती थी, पर सेल रेंज क्यों सिलेक्ट किया?
एनीवन? सेल मधले नंबर्स बदलले तर इथे पण बदलून जाईल. यस, यानी कब सेल जो अगर डेटा मुझे है कभी भी बदल भी सकता है, तो इसके लिए हम लोग वहां पे सेल नंबर्स डालते हैं. अगर मेरा लोन अमाउंट अलग है, कोई अलग कस्टमर आ गया, उनका लोन अमाउंट अलग है, तो आपको वो बार बार डेटा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप लोग क्या करोगे, उसमें ही चेंजेस करके आपको उसका ईएमआई अमाउंट फटाक से मिल सकता है. तो दैट्स द रीजन आप लोग क्या करोगे, सेल रेंज लिखोगे. तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या है, इट इज फॉर पर एनम. तो मैं यहाँ पे करूंगी डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि वो पर एनम है. देन जो 2 साल है उसे मुझे मंथ में कन्वर्ट करना है, तो मैंने ये 2 पे क्लिक किया और इसको लिया इनटू 12, यानी मैंने उसको 24 मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया. देन बारी आती है पीवी. पीवी मीन्स योर प्रेजेंट वैल्यू यानी लोन अमाउंट. तो लोन अमाउंट हमेशा जब भी आप ईएमआई फाइंड आउट करते हैं तो लोन अमाउंट हमेशा माइनस में हो जाती है. माइनस यानी आपका लोन जो है जैसे जैसे ईएमआई करते हो आपका लोन अमाउंट डिक्रीज होते जाता है. तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे ये लोन अमाउंट, तो -5 लाख ऐसे लिखना है. देन अभी इसमें कोई पीवी नहीं है, यानी फ्यूचर में कितना मिलेगा ये तो हमें नहीं चाहिए. देन बारी आती है टाइप. टाइप का मतलब है कि आप लोग एज अ बैंकर आप लोग मुझे पूछोगे कि आपका लोन अमाउंट पे कब करोगे. कैन यू पे बिफोर द मंथ यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, या आप लोग एंडिंग ऑफ द मंथ इसे पे करोगे. तो वो आप लोगों को वहां पे लिखना है कि एंडिंग ऑफ द मंथ एंड बिगनिंग ऑफ द मंथ. अगर मैंने बिगनिंग में यानी 1st to 10 डेट के बीच में अगर मैंने लिखा तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगी 1. अगर मैं पे करना चाहती हूँ एंड ऑफ द मंथ तो मैंने ब्लैंक रखा तो भी चलेगा, या मैंने यहाँ पे 0 लिखा तो भी चलेगा. तो ये ऑप्शनल है, कुछ भी लिखो एंड इसे कर दो ओके. तो ये मिल गई मुझे मेरी लोन अमाउंट. क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज माय लोन अमाउंट. अभी आप लोग तो पीसीज ऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं आप लोगों को एक अमाउंट दूंगी, आप लोग मुझे बताओगे कि उसे पीएमटी में कैसे कैलकुलेट करना है. मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ. लोन अमाउंट, रेट, ईयर्स. समझो लोन है ना, रेट है 4% एंड ईयर है 18 का. मुझे फाइंड आउट करना है मेरा ईएमआई अमाउंट. ओके, स्वराली आप बताओ मुझे अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे. स्वराली इज इक्वल टू, ओके मैम आवाज येतोय? हाँ आता है. तो ओके, इज इक्वल टू पीएमटी हाँ इन ब्रैकेट ते एफ फंक्शन हाँ fx हाँ एफएक्स देन रेट ई टू हाँ सेल हाँ देन डिवाइडेड बाय 12 हाँ एन पर हाँ E3 हाँ into 12 हाँ minus loan amount E1 cell. ओके. ये ब्लैंक रखूं चलेगा? Yes ma'am. ओके, आने से करती हूँ मैं. ओके ओके, सो दिस इज माय लोन अमाउंट. गुड, समझे? तो ये लोन अमाउंट्स है. तो दिस इज यही सेशन था जिसमें आप लोग बैंक रिगार्डिंग फाइनेंशियल फंक्शंस का यूज करोगे. ओके, जस्ट अ सेकेंड. सो इस रिगार्डिंग आप लोगों का फाइनेंशियल फंक्शंस का प्रोसेस आगे होगा.